नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सादर वणक्कम। आप सभी को ऑर्बिट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट लॉयर नाजिया इलाही खान। और मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। ऐसा क्यों है कि मुस्लिम समुदाय ऑर्गन डोनेशन नहीं करता है? क्या कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कि ऑर्गन डोनेशन हराम है? तो अगर ऑर्गन डोनेशन हराम है तो ऑर्गन लेना क्यों फिर? भाई आप दोगे नहीं तो फिर लोगे कैसे? जी नाजिया, उसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप प्लीज इस पे रोशनी डालें थोड़ी। जी। सवाल भी मैं पूरा करना चाहूंगी, उससे पहले हर हर महादेव, जय सिया राम, भारत माता की जय। सही कहा आपने, कुरान ने हराम कहा है और कई बार कहा है, तकरीबन 55 बार कहा है। पूरे 30 पारे में तकरीबन 55 बार कहा है कि जितने उजू के साथ और जितने जिस्म के हिस्से के साथ हम आए हैं, उन तमाम हिस्सों के साथ हमें दफनाया जाएगा मिट्टी में। अब बात आती है कि अब जिंदगी और मौत का जब सवाल आता है तो 1995 में मुस्लिम शरिया लॉ काउंसिल यूके इशू किया था एक फतवा, जिसमें कहा गया था कि अगर जान की बाजी आ जाए तो ऑर्गन डोनेट भी किया जा सकता है और ऑर्गन लिया भी जा सकता है। 1995 में यूके का फतवा है। ये 1937 का जिन्ना का शरिया लॉ नहीं है, ये यूके के शरिया का फतवा है। अब बात आती है कि जब कुरान ने हराम कहा है और तमाम उजू के साथ जो खुदा ने दिया है उसके साथ ही हमें कब्र के अंदर चले जाना है, तो चलो ये लेना और देना तो समझ में आता है कि जिंदगी का सवाल है, भाई ले लिया और दे दिया। लेकिन बेचना और उससे पैसे कमाना, ये भी कुरान ने अनुमति दी है क्या? ये भी कुरान ने परमिशन दिया है क्या? मासूमों को पैसे का लालच दे करके, मासूम बच्चियों को अगवा करके, मासूम महिलाओं का बलात्कार करके और उसके बाद उनको बेहोश करके उनके ऑर्गन को, उनकी किडनी को, उनके कई उजू को निकाल करके मिलियन मिलियन रुपए में बेचना, ये और कहीं नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बहुत होता आया है। शुरुआत करना चाहूंगी 2 अक्टूबर 2023 से, जब पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऑर्गन ट्रैफिकिंग रिंग को उन्होंने बस्ट किया था, जिसमें 35,000 से ऊपर लोगों को उस टीम 15 से 20 टीम के लोग जब ऑर्गन निकाल रहे थे, उसी वक्त उन लोगों को अरेस्ट किया गया था। और उससे भी अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बहुत बड़े पाकिस्तान के लीडर फवाद मुख्तार वन ऑफ द अक्यूज्ड है, जो अभी भी जेल में है। और ये फवाद मुख्तार जो है, इनका उठना बैठना इमरान खान के साथ था, इनका उठना बैठना नवाज शरीफ के साथ था, इनका उठना बैठना वहां के जनरल के साथ था, इनका उठना बैठना वहां के आर्मी ऑफिसर्स के साथ था। 35,000 अफगानियों का ऑर्गन निकालना, एक महीना पहले पाकिस्तान के पंजाब में 2200 लोगों का ऑर्गन निकालना, 15 से 20 लोगों की टीम को रंगे हाथ पकड़ना 2 अक्टूबर 2023 में। 9 साल पहले की एक घटना बता देती हूँ। आयशा नाम की एक लड़की है पाकिस्तानी, जो लोगों के घरों में काम किया करती थी और उसी घर के मालिक ने उससे कहा कि वो उससे निकाह करेगा। निकाह तो नहीं किया, लेकिन उसके साथ निकाह मुत्ता के नाम पर बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उस आयशा को बेहोश करके उसकी दोनों किडनियां निकाली और निकाल करके उसको बेच डाला। और आज उसके माता पिता पाकिस्तान के और कराची के हर कोर्ट में गुहार लगाते हैं, खून के आंसू रोते हैं, पर उस मैटर को लिस्टेड ही नहीं होने दिया जाता है। सुनवाई तो बहुत दूर की बात है। अब बात आती है कि पंजाब के प्रोविंस में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर, ये पाकिस्तान, ये उर्दू में लिखा हुआ है, शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। गुर्दों का धंधा करने वाले धरपकड़ का गिरफ्तार, सवात लड़के खेल सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? इसका मतलब ये होता है कि लड़के और लड़कियां जब दोनों ही जब खेल के मैदान में उतर सकते हैं, तो ऑर्गन भी दोनों के बिक्री, खरीद और फरोख्त भी हो सकते हैं। ये उर्दू में लिखा हुआ है, जिसको मैंने आपको खुले लफ्जों में मैंने ट्रांसलेट करके बताया है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं मोहसिन नकवी, जिनका मर्डर हो चुका है,
Over the period of 3 decades, 98 journalists was murdered inside the Pakistan, and they are still waiting for the justice. कभी भी उनके मर्डर का जो केस है वो कभी भी लिस्टेड नहीं होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस किडनी के बेचने में 10 मिलियन से लेकर के 120 मिलियन तक का मुफाद जो है वो पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े ओहदादार हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, उनके पास भी कट मनी जाती है। 2010 में इस इलीगल ऑर्गन जो कारोबार है खरीदने फरोख्त करने का, इसको बस्ट किया गया था 2010 में भी, और पाकिस्तान ने यूएन में भी जाकर के कहा था कि हम इस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर रोक लग नहीं पा रही है। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस बात पर 140 बार मुद्दा उठाया है और पार्लियामेंट के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर के गया है पाकिस्तान के, लेकिन फिर भी अक्टूबर 2023 में भी इस चीज को खत्म करने पर पाकिस्तान नाकाम है, और ऑर्गन ट्रैफिकिंग जो हो रही है वो चलती चली जा रही है, और इस पर चूक करने वाला और इसको कंट्रोल करने वाला, इसको रोकने वाला ना कोई जन्म ले पा रहा है, ना कोई मुंह से बोल पा रहा है, और ना ही इस पर कोई आवाज उठा पा रहा है। अब बात आती है कि ये ऑर्गन निकलता कैसे है और किन लोगों का निकलता है और किन लोगों को टारगेट किया जाता है। हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, और फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मजहब नहीं सिखाता है तो पाकिस्तान में 21% माइनॉरिटी से 1% माइनॉरिटी कैसे हो गई है, तो आखिर ये 20% माइनॉरिटी गई कहाँ है? तो इन 20% माइनॉरिटी को के ऑर्गन्स निकाले गए। इन 20% माइनॉरिटीज के साथ जो सुलूक किया गया है, मुझे लगता है कि यमराज भी ऐसा सुलूक नहीं कर सकता है, मुनकिन नकीर भी ऐसा सुलूक नहीं कर सकता है, एक शैतान भी अगर धरती पर आ जाए तो वो भी ऐसा सुलूक इंसान के साथ नहीं कर सकता है। जो पाकिस्तान 30 पारा कुरान मानने वाला, शरिया लॉ मानने वाला सुन्नी मुसलमान इस एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग को अंजाम दे रहा है। हमने हमेशा बचपन से सुना है और तमाम लोगों को बताया गया है कि इस्लाम का मतलब पीस का होता है, इस्लाम का मतलब सुकून का होता है, इस्लाम का मतलब शांति का होता है। जो कौम इस्लाम से वाबस्तगी रखती है, जो मुसलमान होते हैं, वो बहुत पीसफुल होते हैं, वो बहुत नॉन वायलेंस को वो बहुत एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पाकिस्तान जो हर वक्त फटता फुटता रहता है, जो पाकिस्तान में हर वक्त बम धमाके होते रहते हैं, पटाखों की आवाज में, जो आज भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका भी अपनी आवाज उठा देते हैं, आज उसी सर्वोच्च न्यायपालिका से मैं पूछना चाहती हूँ कि जो लोग पाकिस्तान का राग अलापते हैं भारत में रह करके, उनसे ये बात क्यों नहीं पूछी जाती है कि ये जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रहा है पिछले 35 सालों से, उसके बारे में क्या ख्याल है, उसके बारे में आज तक भारत के महमूद मदनी से लेकर के अवैसी तक ने आवाज क्यों नहीं उठाई, उसके बारे में बात क्यों नहीं की। हमेशा हम सुनते हैं अवैसी की स्पीच में कि भारत के मुसलमान बहुत डिप्राइव है। हमेशा हम महमूद मदनी से ये सुनते हैं कि हम सर पे टोपी और अगर शक्ल मुंह पे दाढ़ी होती है तो भारत के सनातनी जो है वो मुसलमानों को डिप्राइव करते हैं, वो मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, वो मुसलमानों को पर बहुत तानाशाही करते हैं। तो मैं उसी महमूद मदनी और उसी अवैसी से पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की सरकार को खुश करने के लिए, भारत के मुसलमानों को कमजोर और लाचार दिखाने के लिए कितने पैसे आपको आते हैं, और पाकिस्तान में जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग जो पिछले 35 सालों से धड़ल्ले से चल रहा है और 21% माइनॉरिटीज को 1% में बदल दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है, उन पर अत्याचार करके, उनका ऑर्गन निकालकर बेच करके अरबों रुपए कमा करके, इसके बारे में अवैसी साहब अपने मंच से किस दिन बात करेंगे और किस वक्त बात करेंगे। मैं मानती हूँ कि अवैसी साहब ने 4 दिन पहले मेरे ऊपर टिप्पणियां की थी अपने एक मंच से कि एक मुसलमान महिला है जो मेरी शेरवानी को लेकर के बात करती है, एक महिला है जो हमेशा कहती है कि मैं आंखें मीच करके बात करता हूँ। आज आपके इस प्लेटफॉर्म से गायत्री जी मैं अवैसी साहब से पूछना चाहती हूँ कि गर्मी के 42 डिग्री गर्मी में अगर कोई शेरवानी पहनेगा तो नाजिया इलाही खान उसका मजाक जरूर बनाएगी, और भारत के सुकून में जो मुसलमान जीवित है, जिनका ऑर्गन नहीं निकल रहा है,
जिनकी बेटियों के साथ निकाह मुद्दा नहीं हो रहा है, जिनकी महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, जिनके घर में अगर कोई मुसलमान काम वाली काम कर रही है तो उसको निकाह मुद्दा का लालच दे करके उसको निकाह का लालच दे करके उसके बदन से किडनियां निकाल करके 10-10 मिलियन में बेची नहीं जा रही हैं। इस बात की पुष्टिकरण अवैसी साहब कब करेंगे? कौन है ये अवैसी जो भारत के मुसलमानों को भड़काता है और पाकिस्तान के अवाम को बहुत खुश करता है? कहाँ से आया है ये अवैसी जो भारत के मुसलमानों को बहुत अत्याचारित दिखाता है और पाकिस्तान के वो मुसलमान और पाकिस्तान के वो हिंदू जिनकी किडनियां निकाल करके ऑर्गन ट्रैफिकिंग की जाती है और बड़े-बड़े ओहदेदार पाकिस्तान के इससे पैसा कमा करके अपनी लाविश लाइफ गुच्ची और वर्साचे यूज करते हैं। इसके बारे में आज अवैसी का पोल खोलते हैं और पाकिस्तान का भी पोल खोलते हैं और महमूद मदनी का भी पोल खोलते हैं। गायत्री जी, आज मेरी तकरीर थोड़ी लंबी होगी क्योंकि कभी किसी ने इस बारे में बात ही नहीं की और मैं हाथ जोड़ करके आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने ये हिम्मत दिखाई है कि आप कैमरा के सामने मुझे बैठा करके इतने बड़े बात का खुलासा करने के लिए आज आपने मुझे बैठाया है। मैं पूछना चाहती हूँ, राजकारों की फौज भारत के खिलाफ लड़ने के लिए किसने बनाई थी? अवैसी के दादा ने बनाई थी। सलाउद्दीन कौन है अवैसी का? सलाउद्दीन अवैसी का बाप है। अवैसी के खानदान से अवैसी के बाप दादा ने 1 लाख राजकारों की फौज भारत के खिलाफ बनाई और पाकिस्तान के लिए भारत में जहर घोलने के लिए बनाई। ये हर बार पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि मुझसे भारत के नागरिक होने का प्रूफ मत मांगो, बिल्कुल मत मांगो, क्योंकि मेरे बाप दादा पाकिस्तान जाना चाहते थे लेकिन हम नहीं गए, हमने भारत को चुना। आपने भारत को चुना, इस राज को आज मैं खोलूंगी कि आपने भारत को क्यों चुना। पहला अवैसी साहब ने भारत को इसलिए चुना क्योंकि उनको पता था कि उनकी भी बहू बेटियों का 12 साल में बलात्कार होगा निकाह मुद्दा के नाम पर और ऑर्गन निकाल दिए जाएंगे और उसको बेच दिया जाएगा मिलियन में। पर सच ये भी है कि अवैसी एक खास मकसद के लिए भारत में है ताकि अपने बाप दादा का अधूरा काम और राजकार के फौज का अधूरा काम वो भारत के मुसलमानों को भड़का करके पूरा कर सके। आज कश्मीरी पंडितों के साथ जब अत्याचार होता है, उनका नरसंहार होता है, उनकी बहु बेटियों का बलात्कार होता है, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला जाता है और वो भी किसके कहने पर? पाकिस्तान पे इलीगल ऑक्यूपाई कश्मीर पे खड़े होकर के जब बेनजीर भुट्टो सर पर दुपट्टा रख करके ये ऐलान कर रही थी कि यासीन मलिक कश्मीरी पंडितों को कहो कि कश्मीर छोड़ दे, नहीं तो उनको हम कुत्तों की तरह कश्मीर से मार भगाएंगे, तब ये अवैसी और अवैसी के बाप दादा चुप क्यों थे? रोहिंग्या मुसलमानों के पास हमेशा अवैसी क्यों खड़े रहते हैं? ऐसा क्यों है कि राम मंदिर के खिलाफ अवैसी खड़े हो जाते हैं? ऐसा क्यों है कि ज्ञानवापी मंदिर के सर्वे के खिलाफ हमेशा अवैसी खड़े हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि नूह और मेवात में जब शोभा यात्रा पर जब राम भक्तों के ऊपर अत्याचार होता है, बम और गोलियां चलती हैं, तो आतंकवादियों के खिलाफ अवैसी खड़े हो जाते हैं? ऐसा क्यों है कि फलस्तीन का झंडा अपनी छाती पर लगा करके, शेरवानी पर लगा करके फलस्तीनी की हिमायत और हमासी बलात्कारी की हिमायत में अवैसी खड़े हो जाते हैं? ऐसा क्यों है कि अवैसी ने आज तक भारत के किसी भी मुस्लिम युवा को शिक्षा की तरफ आकर्षित नहीं किया? ऐसा क्यों है कि अवैसी ने अपनी पार्टी में कभी भी महिलाओं को अपने मंच पर बैठने का रुतबा और दर्जा नहीं दिया? ऐसा क्यों है कि अवैसी खुद बाहर से तो बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ करके आए, लेकिन उन्होंने युवा नौजवान मुसलमानों को 72 वर्जिन गुरुओं के लालच में आतंकवाद बनाने पर मजबूर कर दिया? भारत के मुसलमान चंपू से मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर वाकया हमास और फलस्तीनी की जगह छीनने की है तो इतना सदमा होता है कि उनके आंख से मगरमच्छ के आंसू निकलते रहते हैं। भारत के मुसलमान में महमूद मदनी अवैसी चाइना में जब मुसलमानों की दाढ़ियां नोची जाती हैं और मुसलमान के मस्जिदों को तोड़ करके लैट्रिन और हगने की जगह बनाई जाती है, तब ये अवैसी और महमूद मदनी गायब कहाँ हो जाते हैं? पिछले 23 साल से पाकिस्तान में ऑर्गन ट्रैफिकिंग इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कभी 35,000 अफगानी, कभी 2200 पाकिस्तानी, कभी 1100 लाहौरी और कभी 76,000 पंजाबी, जो पाकिस्तान में पंजाब है, ये आज
कभी एक किडनी लेकर के बिस्तर पकड़े हुए हैं और कभी दोनों किडनियों को निकाले जाने के बाद कब्र के अंदर सुकून की नींद सो रहे हैं। तो क्या ये भी 72 वर्जिन गुरु के पास चले गए हैं या कोस रहे हैं जन्नत या जहन्नम से बैठ करके कि आखिर अवैसी साहब अपने बाप दादा के बातों को पूरा करने के लिए और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए भारत को तो इन्होंने जंग का मैदान बना ही डाला है, पर हमारे पक्ष में कब बात करेंगे, हमारे लिए कब बात करेंगे, हमारे आने वाले पुश्तों के सुकून और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कब बात करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान में हमने हमेशा देखा है मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी ये कहा गया कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, कभी ये कहा गया कि डॉक्टर एस जयशंकर की औकात क्या है, कभी ये कहा गया कि राजनाथ सिंह जी ये कहते हैं कि घुस जाएंगे और पीओके भी लेंगे और सिंध भी लेंगे, कभी ये कहा गया कि योगी महाराज इनको तो संत बन करके बैठ जाना चाहिए, ये नेतागिरी क्यों कर रहे हैं, और कभी ये भी कहा गया कि अरे एक चाय वाला क्या ही कर लेगा, पढ़ा कितना है, जहालत में देश चला रहा है। तो हमारे भारत के खिलाफ टिप्पणियां करने वाले पाकिस्तान ने कभी एक बार भी अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बताने की कोशिश की कि 98 जर्नलिस्ट को क्यों मारा गया, इसी पाकिस्तान में ऑर्गन बस्ट करने के केस को छुपाने के लिए क्यों मारा गया। वो 98 पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला, वो 98 पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का कैमरा कहाँ गायब हो गया, वो 98 पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का जो माइक था वो कहाँ गायब हो गया, वो 98 पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की माँ बेटियां और बहनें आज तक मुंह बंद करके घर के अंदर क्यों कैद है, वो बाहर भी नहीं निकल पाती हैं और किसी से बात करने की उनको अनुमति भी नहीं है। वो 98 जर्नलिस्ट जिन्होंने ऑर्गन ट्रैफिकिंग का भांडा फोड़ा था पाकिस्तान में, वो 98 जर्नलिस्ट की एक बेटी मात्र 14 साल की जब वो कैमरे के सामने बात करने आई थी तो उस बेटी की बोटियां यहूदियों के कब्रिस्तान से क्यों बाहर निकली थी, इस बारे में कौन जवाब देगा। भारत पर टिप्पणियां करने में शायद टीआरपी बढ़ती होगी पाकिस्तान की, भारत पर टिप्पणियां करने में और भारत के खिलाफ बोलने में और अवैसी जैसी स्पीच को दिखाने में कि भारत के मुसलमान डिप्राइव हैं, पाकिस्तान को बहुत मजा आता होगा। लेकिन इंसानी जान के साथ खेल, ये जो खूनी खेल खेला जा रहा है, ये जो खून की नदियां बहाई जा रही है, जिंदा इंसान को सुला करके उसकी किडनियां निकाली जा रही हैं। एक चुड़ैल और एक डायन भी ना 7 घर छोड़ करके कलेजा खाती है, पर पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामिक देश है जो 30 पारा कुरान को मानता है, जो हदीस को मानता है, जो सुन्नत रसूल को मानता है, जो रसूल की भक्ति में गुस्ताख रसूल की सजा सुनाता है और गुस्ताख रसूल की सजा कह करके 7 खून माफ ऐसे करवाता है मानो जैसे कोई क्रिमिनल एक्ट ही ना किया हो उसने। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इस बारे में महमूद मदनी और असदुद्दीन अवैसी किस बार और किस समय और किस वक्त और किस मंच से इसकी पुष्टिकरण करेंगे, क्योंकि डेटा तो मैंने आपको भी दिया गायत्री जी, और इससे ज्यादा बड़ा डेटा और भी मेरे पास है जिसको मैं देना भी चाहूंगी। अगर कोई नेक्स्ट एपिसोड आप मेरे साथ इसको लेकर के करेंगी तो जरूर। जी बिल्कुल सही। पर मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ नाजिया, कुरान में मना क्यों किया गया है ऑर्गन डोनेशन के लिए? अल्लाह तबारक ताला का कहना है कि हमने आपको जितने उजू दिए हैं, हमने आपको जितने पार्ट पुर्जे दिए हैं, उसका आप इस्तेमाल करें और वो आप पूरी हिफाजत के साथ वापस लेकर के कब्र में दफन हो जाएं। लेकिन जैसे जैसे बहुत सारी बीमारियां बढ़ती चली गई, बहुत सारे डिजीज आते चले गए, तब 1995 में यूके की तरफ से एक फतवा आया। हालांकि भारत जिन्ना के 1937 के शरिया लॉ को मानता है और जिस शरिया लॉ में ऑर्गन डोनेशन जो है वो हराम है, जिस तरह से कुरान में हराम है उसी तरह से 1937 के जिन्ना के बनाए हुए शरिया लॉ में भी ऑर्गन डोनेशन जो है वो हराम है। लेकिन जरूरत क्या होता है ना, वक्त और जरूरत, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो ये मुसलमान ट्विस्ट और टर्न करने में बहुत डायबॉलिक माइंड खेलते हैं। अब देखिए, मैं छोटा सा आपको मिसाल दे देती हूँ, बहुत छोटा सा, कि जब नासिर खान बलात्कार करता है तो उसको कानूनी इंडियन पिनल कोड के तहत सजा मिलती है और बेल मिलता है। लेकिन जब औरत हिजाब नहीं पहनती है
तो कहा जाता है कि इस्लाम खतरे में आ चुका है और इस्लाम के दायरे के हिसाब से औरत को ढक छुप करके रहना चाहिए। तो इस तरह से इस्लाम को ट्विस्ट और टर्न किया जाता है। तो जैसे ही मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को ऐसा लगा कि भाई अब तो हम किडनी खराब हो रही है, कलेजा खराब हो रहा है, फेफड़ा खराब हो रहा है, तो चलो यूके का जो फतवा 1995 में आया है, उस फतवे को हम लोग और उस लॉ को हम लोग ये कह देते हैं कि इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और ऑर्गन डोनेशन हम ले सकते हैं। आप मुसलमानों में देखिएगा, कभी भी उन्होंने डोनेट किया नहीं है, लिया है। ये डोनेट करते कभी भी नहीं है। आप एक केस मुझे दिखा दीजिए कि फलाना मुसलमान ने अपना कहा है कि मैं मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म का ये हिस्सा डोनेट कर दिया जाए। हालांकि मैंने एफिडेविट करके ये वील बनवाया है कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को जो जितने भी इंटर्नी एमबीबीएस के लिए आते हैं उनको सुपुर्द कर दिया जाए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, जिसपे वो एक्सपेरिमेंट करेंगे और जितने दिन कर सकते हैं, जितने दिन मेरी बॉडी साथ देगी उनके एक्सपेरिमेंट के लिए वो कर सकते हैं। ये मैंने किया है मुस्लिम होने के नाते, और वो दलील और वो डीड मेरे पास है। लेकिन आज तक पिछले 76 साल तो छोड़िए, पिछले 1400 साल में मुझे एक मुसलमान दिखा दीजिए जिसने अपना ऑर्गन डोनेट किया हो। लेकिन मैं आपको लाखों ऐसे डेटा दे सकती हूँ जिन्होंने जरूरत के वक्त में ऑर्गन डोनेशन पैसा दे करके लिया है। तो ये मुसलमानों की फितरत है, आज से नहीं 1500 साल से उनकी फितरत है कि वो हमेशा अपनी जरूरत के वक्त में इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि कुरान, सुन्नह और प्रॉफिट मोहम्मद को साइड में रख करके अपनी जरूरियात को पूरा कर लेते हैं और उसके बाद फिर सर पे टोपी और मुंह में दाढ़ी लगा करके और पजामा, उल्टा पजामा पहन करके खड़े हो जाते हैं कि भाई हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं। मैं तो कहना चाहूंगी कि अरे भाई, इतना घमंड अपने सुन्नी मुसलमान होने पर और अपने कुरान पर क्यों है? तुम एक कैंची नहीं बना पाए हो आज तक जिंदगी में, तुम एक कैंची नहीं बना पाए हो खतना करने के लिए, तुम एक चाकू नहीं बना पाए हो खतना करने के लिए, वो भी तुमको किसी ना किसी से लेकर के तुमको किसी सनातनी के फैक्ट्री से लेना पड़ता है या किसी इजरायली के फैक्ट्री से लेना पड़ता है कैंची और चाकू, तब तुम अपना खतना कर पाते हो, तब तुम अपना पाट पुर्जा कटवा पाते हो। और मैं दूसरी बात पूछना चाहती हूँ कि अगर खतना इतना जरूरी है मुसलमानों में, तो पूरे कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतना का जिक्र क्यों नहीं आया? पूरे 30 पारे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतना का जिक्र क्यों नहीं आया? कौन किया था प्रॉफिट मोहम्मद का खतना? किसने किया था प्रॉफिट मोहम्मद का खतना? और अगर वाकई में खतना सुन्नत रसूल है, सुन्ना का सबसे बड़ा काम है, तो फिर अल्लाह पाक खतना करके क्यों नहीं भेजता है? नीचे उतर के क्यों करवाना पड़ता है? क्यों? जो मुसलमान अपने साइज का पजामा नहीं सिलवा पाता है, वो मुसलमान इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। जो मुसलमान एक कागज का पन्ना नहीं बना पाता है, कुरान पाक जिस कागज में लिखा जाता है वो भी किसी सनातनी के फैक्ट्री से आता है या किसी इजरायली के फैक्ट्री से आता है, और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देती हैं। आपके इस एपिसोड के माध्यम से गायत्री जी, मैं आग्रह करना चाहूंगी, मैं इल्तिजा करना चाहूंगी महमूद मदनी से और अवैसी साहब से कि पाकिस्तान में हो रहे ऑर्गन ट्रैफिकिंग रिंग के बारे में मंच पर अगर बात कर दिया, मर्द मानूंगी, और अगर नहीं किया तो मेरी नजर में नामर्द तो ये दोनों थे ही, और अब तो जिंदगी भर रह जाएंगे। थैंक यू नाजिया सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था कि ऑर्गन देना नहीं है, पर जैसी प्रॉब्लम होगी ऑर्गन डोनेट कर लेना है, या फिर माइनॉरिटीज को यूज करो, महिलाओं को यूज करो। मुझे नहीं पता था इस्लाम ये सब चीजें भी सिखाता है और ये सब चीजों पे भी फतवे हैं और ये सब चीजें भी लिखी हुई हैं कुरान में। दिस इज वेरी शॉकिंग फॉर मी रादर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभी तो गायत्री जी आपको बहुत सारे फतवे और सूरतों के बारे में मैंने बताया ही नहीं है, बताना जरूर चाहूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री राम। डेफिनेटली, जय श्री राम।